हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथार्थ सक्सेस जीपीएफ में। दोस्तों, हम आज आपके पास यानी कि आपके साथ आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं जय प्रक्रम का जो टॉपिक है मानव में उत्सर्जन। दोस्तों, हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। इससे पहले हम बता दें, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, न तो कमेंट करते हैं, न तो अपने किसी दोस्तों के पास शेयर करते हैं। दोस्तों, आप भी पढ़ो, सब पढ़ो, सब बढ़ो। दोस्तों, हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सारे दोस्त भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, यानी शानदार होने वाला है। हम पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन। दोस्तों, आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, जो कि लेक्चर 8वां हमने लिख दिया है पहले से। आज हम लास्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर जो प्रक्रम है उसे समाप्त करेंगे। देखिए, पहला है मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है? हमने जो खाया पिया था उसे उत्सर्जन यानी उत्सर्जित करना है, बाहर निकालना। हमने जो खाया पिया था उसमें जो प्रोटीन, रक्त में जो ऑक्सीजन था वो हमारा कोशिका तो ले लिया, लेकिन जो बचा खुचा होता है उसे बाहर कैसे निकाला जाता है, किस किस मार्ग से निकाला जाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग अच्छे समझेंगे। मानव उत्सर्जन प्रणाली मनुष्य में अवशिष्ट उन्मूलन के लिए जिम्मेदार होता है। उन्मूलन के लिए यानी कि निकालने के लिए, बाहर नष्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर लिखा है मनुष्य में, यानी कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। जो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र होता है, दो गुर्दे, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। दोस्तों, ये जो मानव के उत्सर्जन के लिए जो अंग होता है या जो तंत्र होता है उसमें आता है दो गुर्दे, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। दोस्तों, हम लोग देखिए, आप लोग ये गुर्दा समझ रहे हैं, ये गुर्दा क्या है? दोस्तों, ये गुर्दा यानी कि हम लोग जिसे किडनी बोलते हैं, जो इस आकार का रहता है, इसी को हम लोग गुर्दा बोलते हैं। ये हमारा गुर्दा है। दोस्तों, ये हमारा जो गुर्दा है मूत्रवाहिनी, ये हम लोगों का मूत्रवाहिनी हो गया। और बचा मूत्राशय जो यहाँ पर गोला सा है, ये मूत्राशय। और मूत्रमार्ग ये थोड़ा सा, ये हम लोगों का मूत्रमार्ग है। दोस्तों, गुर्दा को हम विकृत भी कहते हैं, यानी कि विकृत। ये हो गया, हमारा हो गया मूत्रवाहिनी, यानी कि मूत्रवाहिनी हो गया। ये हो गया मूत्राशय हो गया, और ये हो गया मूत्रमार्ग हो गया। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा ये चित्र देख के, यानी कि हम जिसे किडनी बोलते हैं इसे हम गुर्दा भी बोलते हैं, और विकृत कहते हैं, यानी कि विक्र ये जो है इसको हम गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। ये जो नली है इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये जो गोला सा है इसे हम लोग मूत्राशय कहेंगे। ये जो है इसे मूत्रमार्ग कहेंगे। दोस्तों, हम लोगों के शरीर में यानी कि जो उत्सर्जन के लिए होता है, इतना अंग मिलकर यानी कि तंत्र मिलकर हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का काम करता है। मेरे प्यारे भाई, आप लोग एक बार और देख लीजिए। मानव उत्सर्जन प्रणाली के लिए अवशिष्ट के उन्मूलन यानी कि बाहर निकालने वाला जिम्मेदार होता है। जो हमारा जो बेकार में पड़ा है, जो हमने भोजन किया था, जो उसमें से पोषक तत्व और तमाम चीजें थी, वो उसने तो हमारे शरीर में उसका पाचन हो गया और हमारे कोशिका के पास पहुंच गया। और जो बचा खुचा है ये इन्हीं के द्वारा यानी कि उत्सर्जन होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर कौन कौन से अंग आते हैं मानव उत्सर्जन के लिए। चलिए देखिए, हम बताएं। दो गुर्दे यानी कि एक गुर्दा ये हो गया, दूसरा गुर्दा ये हो गया, यानी कि दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्रवाहिनी ये, दूसरी मूत्रवाहिनी ये, एक मूत्राशय, ये हमारे एक मूत्राशय है, और एक मूत्रमार्ग, ये हमारा मूत्रमार्ग हो गया। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अब हम एक एक टॉपिक करके यानी कि पहले बताएंगे गुर्दा क्या होता है, मूत्रवाहिनी का क्या काम होता है, और मूत्राशय का क्या काम होता है, और लास्ट में बताएंगे मूत्रमार्ग का क्या काम होता है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हर एक कंटेंट अच्छे से समझाया जाएगा। दोस्तों, जैसा हमने चित्र बाय चित्र
बना बना के बताया। हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड भले ही क्यों ना, हम लोग हाथ से चित्र बनाएंगे वो भी अच्छे से। दोस्तों आप लोगों को चित्र समझ में आ रहा होगा, यानी कि एक गुर्दा, दो गुर्दा बोला है, एक गुर्दा ये हो गया, एक गुर्दा ये हो गया। दो मूत्रवाहिनी बोला है, एक मूत्रवाहिनी ये, एक मूत्रवाहिनी ये। और क्या बोला, एक मूत्राशय बोला है, यानी कि मूत्राशय, एक मूत्राशय, इसमें मूत्राशय जहां पर मूत्र स्टोर होता है, और दूसरा मूत्र मार्ग जहां से मूत्र बाहर निकलता है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि गुर्दा। गुर्दा क्या है, यानी कि गुर्दा का क्या काम होता है, गुर्दा का अंदर क्या क्या आता है। फिर दूसरा टॉपिक मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी का क्या काम होता है, यानी कि मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है, फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग में आता है। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमने आपके लिए लेके आया है मानव में उत्सर्जन बताया था। पहला इसमें जो है ये है गुर्दे, यानी कि गुर्दा जो हमने बताया था, विकृत यानी कि किडनी जिसे कहते हैं। किडनी का क्या क्या काम होता है हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा पहले, गुर्दे मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं। जो गुर्दा होता है वो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है, यानी कि उत्सर्जन के लिए प्रमुख, यानी कि मुख्य कहते हैं, मुख्य अंग होता है। इसके बाद लिखा है जो मानव शरीर में अपशिष्ट को बाहर निकालता है, यानी कि निकालते हैं। जो खराब होता है यानी कि बेकार हो जाता है भोजन में, जो हमने खाया, जो उसमें बच गया ब्लड में से, वो उसको बाहर निकालता है, यानी कि अपशिष्ट यानी कि बाहर निकालता है। इधर देखिए क्या लिखा है, मानव में गुर्दे की लंबाई 10 से 20 सेमी होती है। मानव में गुर्दे की लंबाई कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त, 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, यानी कि सेमी लिखा है, सेंटीमीटर तक होती है। कोई आपसे पूछ लेगा कि मानव में यानी कि मनुष्य में गुर्दे की लंबाई कितनी होती है, तब आप सीधे से कह दीजिए 10 से 20 सेंटीमीटर तक मानव में गुर्दे की लंबाई होती है। तथा बोल दिया क्या, तथा इसका वजन लगभग 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया, अगर कभी पेपर में या किसी भी पेपर में पूछ लिया मानव का जो गुर्दा होता है उसका वजन कितना होता है, तब आप लोगों का सीधा सा आंसर होना चाहिए 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। और कोई पूछ लिया अगर लंबाई तब 10 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमने भी बताया ना, ये हो गया हमारा गुर्दा, एक गुर्दा दो गुर्दा, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 10 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इसका जो वजन है, जैसे हम लोग आलू खरीदने जाते हैं उसका वजन होता है 1 किलो लेंगे कि आधा किलो लेंगे कि 2 किलो लेंगे 3 किलो लेंगे, ऐसे इसी का भी यानी कि इसका भी वजन होता है कि हाँ गुर्दे का वजन कितना है। कोई अगर पूछ लेगा गुर्दे का वजन कितना है तो आप लोग सीधे से बोल दीजिए भैया गुर्दे का जो वजन होता है 120 ग्राम से 170 ग्राम तक इसका वजन होता है। अगला देखिए क्या लिखा है, नेफ्रॉन को गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जो नेफ्रॉन होता है उसे गुर्दे का क्रियात्मक इकाई किया जाता है। ये जो गुर्दा है इसी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। गुर्दा मूत्र नहीं स्टोर बनाता है, ये जो नेफ्रॉन है यही मूत्र बनाता है, यानी कि मूत्र को एकत्रित करता है यानी बनाता है। देखिए लिखा है, इसीलिए इसे यानी कि जो नेफ्रॉन है उसे गुर्दे का प्रमुख इकाई कहा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है एक मानव गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये जो नेफ्रॉन की संख्या है 1 मिलियन, यानी कि कह सकते हैं कि 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। एक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो मनुष्य के पास 2 गुर्दे होते हैं, यानी कि 1 मिलियन इसमें, 1 मिलियन इसमें हो गया, सब 10 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, टोटल हो गया 20 लाख। 20 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है विकृत का उत्पादन यानी कि मूत्र है,
यानी कि उत्पान जो है उत्पान सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उत्पन्न रहेगा। उत्पन्न यानी कि विकृत उत्पन्न करता है क्या? इसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में ही मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि मूत्र बनता है। दोस्तों हम एक जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, कोई ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि लिख लेंगे IMP इम्पोर्टेंट, इसमें भी इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। कोई पूछ लेगा कि गुर्दे का लंबाई कितना होता है, तब आप लोगों का जवाब होगा 10 से 20 सेंटीमीटर। और कोई पूछ लेगा गुर्दे का वजन कितना होता है, मेरे प्यारे दोस्त आपको कहना है कि 120 से 170 ग्राम तक होता है। दोस्तों हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमने पढ़ा था 2 गुर्दे 2 मूत्रवाहिनी, अब हम लोग का टॉपिक रहेगा 2 मूत्रवाहिनी, यानी कि मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्रवाहिनी का क्या क्या काम होता है। दोस्तों हम एक बार फिर से कह रहे हैं, इस चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, और यानी कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। हम लोग मजे से पढ़ेंगे, इंजॉय से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर कराते हुए चलेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हाँ हमें समझ में आए, ये नहीं कि हाँ पढ़े और समझ में कुछ नहीं आया। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, तो हम पढ़ाएंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का क्या काम होता है दोस्तों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ये दूसरा टॉपिक है मूत्रवाहिनी, तीसरा टॉपिक है मूत्राशय, चौथा टॉपिक है मूत्रमार्ग। हम लोग मूत्र पहले पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी, यानी कि गुर्दा एक पतली और मसल नली द्वारा विकृत श्रेणी से जुड़ा होता है, यानी कि जो हमारा गुर्दा होता है वो पतली सी, यानी कि जो पतली, यानी कि मान लीजिए इतनी पतली सी मसल से, यानी कि मांस नली, यानी कि जो नली होता है विक्र, यानी कि जिसे हम कहते हैं गुर्दा श्रोणी जो होता है, हमने चित्र बताया था ना ये करके, ये हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो है, यानी कि जो विक्र है, विक्र श्रोणी मसल नली द्वारा जुड़ा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। ये जो नली है इसी को हम मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं, क्या? मूत्रवाहिनी। कितना अच्छा डिफिनेशन, आप लोगों को देख के समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ मूत्रवाहिनी क्या है। गुर्दा एक पतली मसल, यानी कि मासल कहिए या मासल कहिए, मासल नली द्वारा विक्र, यानी कि वृक्क श्रोणी, ये जो विक्र श्रोणी है, विक्र श्रोणी से जुड़ा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम लोग मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। देखिए मूत्राशय क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यह एक मांसपेशिया, यानी कि मांसपेशिया थैली जैसी संरचना है, यानी कि हमने बताया था ना एक मूत्रवाहिनी इधर, यानी कि विकृत इधर एक इधर, ये दोनों आएगी आपस में, ये हो गए, यानी कि मूत्रवाहिनी ये जो है मसल्स की जैसी संरचना होती है, यानी कि थैली जैसी मसल्स, यानी कि मांसपेशियां थैली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र को संग्रहित, यानी कि मूत्र को, जो हम लोगों का मूत्र होता है उससे संग्रहित, यानी कि संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? इकट्ठा करता है, इकट्ठा संग्रहित करती है। इसमें लगभग 400 से 600 मिलीलीटर, कितना? 400 से 600 मिलीलीटर। देखिए ये जो है यानी थैली के आकार से, इसमें 400 से 600 तक मूत्र जो है इकट्ठा होता है। कहीं कहीं पर 300 से 600, 300 से 500 दिया रहता है। आप लोग गूगल कर लीजिए, जो आप लोगों को गूगल पे बताए वही मान, लेकिन ये भी परफेक्ट बताया जा रहा है, यानी कि 400 से 600 मिलीलीटर तक मूत्र को संग्रहित, यानी कि मूत्र को इकट्ठा करता है। यहाँ पर है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है दोस्तों? यह शरीर से बाहर, यानी कि शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये जो मूत्र है
उसे शरीर से बाहर भी तो निकालना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ तक तो मूत्र आ गया, अब इसके पास कुछ क्रिया नहीं है, यानी कुछ तंत्र नहीं है, जिसके कारण हमारा लोग का मूत्र बाहर आ सके, इसलिए मूत्र मार्ग यानी कि मूत्र मार्ग बनाया गया है, जिसके द्वारा हम लोगों का मूत्र यानी कि ये जो नेफ्रॉन था इसमें मूत्र तो बना, मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से 1 मिलियन इसमें नेफ्रॉन होते हैं, उसमें मूत्र बना, मूत्र बनने के बाद इधर से धीरे धीरे यहाँ पर कहाँ पर आएगा, मूत्राशय में, जहाँ 400 से 600 मिलीलीटर मूत्र को इकट्ठा यानी संग्रहित किया जाता है। उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग आ गया, यह शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्या निकालने में मदद करता है दोस्तों? ये जो हम लोगों का मूत्र है उसे हम लोगों के शरीर से बाहर निकालने में यह मूत्राशय ही मदद करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, हम एक बार और समझ लें, अच्छे ढंग से समझ लें, बार बार हम लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ लें तो हम लोगों को याद रहे अच्छे ढंग से। देखिए हम लोगों का दूसरा है मूत्रवाहिनी। गुर्दा एक पतली और मसल्स नली द्वारा विकृत फ्रोड़ी से जुड़ा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मूत्राशय, यह है मांसपेशिया थैली जैसी संरचना होती है, हमने बताया ना, ये जो है मांसपेशिया से बनी होती है, यानी कि थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा संरचना दिख रहा है ना, होती है। ये जो है 400 से 600 मिलीलीटर, लीटर में नहीं मिलीलीटर यानी कि ml जिसे कहते हैं, मिलीलीटर मूत्र को यहाँ पर मूत्राशय में स्टोर करता है यानी संग्रहित करता है। फिर मूत्र मार्ग का क्या कार्य होता है? यह शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जो मूत्र है उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए दोस्तों। हम बार बार कह रहे हैं, इस चैनल पे आप लोग भी जुड़िए और सबको जोड़िए। इस चैनल पे हर एक कंटेंट यानी कि हर एक सब्जेक्ट अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक सब्जेक्ट अच्छे ढंग से चलेगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रॉन की रचना। हम लोग नेफ्रॉन की रचना जानेंगे, यानी कि हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि चित्र से बताएं, लेकिन हाँ हम एक बात करें, एक हम लोग शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिसमें नेफ्रॉन की संरचना 3D में होगा। आप लोग उसे 3D में देखिए और समझिएगा। यहाँ पर बस ऐसे पढ़ लीजिए, यानी कि विक्र की क्रियात्मक इकाई होती है। हमने बताया नेफ्रॉन को विकाणु भी कहते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन को हिंदी में विकाणु भी कहते हैं। ये वृक्क यानी कि गुरुता की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक विकाणु, जो 2 विकाणु होते हैं, यानी प्रत्येक विकाणु रुधिर को छानते हैं। ये जो हम लोगों का रुधिर होता है उसे छानते हैं तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं IMP यानी कि इम्पोर्टेंट। कोई पूछ लेगा मूत्र का निर्माण कौन करता है, तब आप लोगों का आंसर होगा मूत्र का निर्माण ये नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन गुर्दा में पाया जाता है, यानी कि हम लोगों के किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। एक किडनी में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है, और दो किडनी मिला होगा टोटल हम लोगों को 20 लाख, यानी कि एक किडनी में 1 मिलियन पाया गया, और फिर एक किडनी में कितना पाया गया है? 1 मिलियन। ये 10 लाख हो गया, ये भी 10 लाख हो गया। टोटल हम लोगों के यानी किडनी में, दोनों किडनी को मिला के 20 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है दोस्तों। कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? 20 लाख। कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया कि जो वृक्क है यानी कि वृक्क है, दोनों वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तब आप लोगों का आंसर होगा 20 लाख। 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये देखिए एक बोमेन्स संपुट ग्लोमेरुलस के साथ यानी कि एक लंबी नलिका होती है दोस्तों। इसका संरचना
ऐसे होता है जाली आकार, या इसी में काम होता है, यानी कि हम लोग 3D एनिमेशन द्वारा समझेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों आप लोग इसे एक बार और अच्छे समझ लीजिए कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन जो है मूत्र का निर्माण करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सब करते हैं, तो ये जो नेफ्रॉन है, किडनी, आज आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा कि किडनी क्या काम करता है। किडनी में 10 लाख, यानी कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करता है। दोस्तों कोई पूछ लेगा मूत्र का निर्माण कौन करता है, आप लोगों का सीधा सा आंसर होगा मूत्र का निर्माण जो है ये हम लोगों का नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन। दोस्तों आप लोग अच्छे समझ लीजिए, हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद ये चैप्टर जो है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस का द इंड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों द इंड हो जाएगा। हम लोग एक चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोगों का दूसरा चैप्टर चलेगा, तीसरा चैप्टर यानी कि शायद है उसमें जीव में जन्म। हम लोग वो चैप्टर बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम लोगों का एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खाली यानी खत्म हो जाएगा। तब बचेगा शायद 4 चैप्टर बचेगा। और दोस्तों आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारा लोग का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज के लिए लास्ट टॉपिक, पादपों में वाहन। वाहन, पादपों में वाहन, जैसे हम लोगों में वाहन होता है यानी कि ब्लड का वाहन, भोजन का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन, ऐसे पादपों में भी होता है। देखिए क्या लिखा है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम, पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन करते हैं, यानी कि 2 प्रकार के संवाहक ऊतकों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो पादपों में वाहन होता है वो जाइलम और फ्लोएम द्वारा किया जाता है। देखिए लिखा है दो प्रकार संवाहन ऊतकों द्वारा किया जाता है। ऊतकों द्वारा किया जाता है। देखिए पहला क्या हो गया, पहला हो गया हम लोगों का जाइलम। ये जाइलम जो है वो किस चीज का परिवहन करता है, यानी किस चीज को ले जाता है पादप में। देखिए हम लोग यानी कि जो जाइलम है वो पानी और खनिज का परिवहन करता है। दोस्तों पानी और खनिज का परिवहन करता है जाइलम। पादपों में वाहन के रूप में ये जो जाइलम है वो पानी और खनिज का परिवहन करता है। दूसरा हम लोगों का है, दूसरा क्या है दोस्तों, फ्लोएम। ये जो फ्लोएम है ये भोजन का वाहन करता है। भोजन का वाहन करता है दोस्तों, किस चीज का, भोजन का। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों का ये चैप्टर जो है जीव प्रक्रम, ये द इंड हो गया। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं द इंड। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग सारे चीजों की जानकारी अच्छे ढंग से ले ली है। हाँ, हम एक बात कहना चाहेंगे, इस चैप्टर यानी चैप्टर जीव प्रक्रम में आप लोगों को जो ना समझ में आया हो वो कमेंट कीजिए, यानी कि क्या, कमेंट कीजिए। हम लोग इस चैप्टर का हर एक डाउट, ये कहते हैं ना डाउट, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, यानी कि हर एक प्रॉब्लम को बताएंगे कि हाँ ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसका ये काम है। जो आप लोगों को समझ में ना आया हो उसे आप लोग हम लोगों के यानी कमेंट जरिए पहुंचाइए कि हाँ भैया ये हम लोगों को नहीं समझ में आया। हम आप लोगों को अच्छे ढंग से फिर से एक नया लेक्चर बना के उसमें बताएंगे। ये हम लोगों का 8वां लेक्चर है। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर क्या है, नियंत्रण, यानी नियंत्रण संवेदन। और तीसरा चैप्टर है जीवों में जन्म कैसा होता है, कैसे होते हैं जीव, अपना जन्म जो है किस प्रकार करते हैं। और हम लोगों का लास्ट चैप्टर अनुवांशिक
आनुवांशिकता, जिसमें मेंडल का नियम पढ़ाया जाएगा, आनुवांशिकता के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं इस चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, अपने सारे दोस्तों के पास वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, जो केमिस्ट्री लेक्चर 1 ना देखा हो, लेक्चर 2 ना देखा हो, और बायोलॉजी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना देखा हो, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। आप लोग तुरंत ही जाइए, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इस दोनों सब्जेक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप लोग जाइए, हर एक यानी कि रसायन विज्ञान भी देखिए, जीव विज्ञान भी देखिए, हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से बताया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।